मेरा नाम हरी सिंह सैनी है, नर्सिंग ऑफिसर लोकनायक हॉस्पिटल मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली। देखो, मैं एक कोरोना वॉरियर्स होने के नाते मैं मेरे डेस्टिनेशन पहले से ड्यूटी करके मेरे निवास की तरफ जा रहा था। अभी मैंने यहाँ धरना प्रदर्शन देखा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। मैं एक कोरोना वॉरियर्स होने के नाते मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये भी एक फ्रंटलाइनर वर्कर्स हैं। इन्होंने भी कंधे से कंधे मिला के काम किया है। सबसे पहले जो चिकित्सा महकमे की जो रीढ़ खंभ होती है उसका एक हिस्सा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होता है, जो कि गाँव-गाँव, डोर टू डोर, ढाणी-ढाणी जाके सर्वे करता है। एक छोटी जो चैन होती है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए एक आधारशिला होती है और एक चिकित्सक की टीम का एक हिस्सा होती है। तो मैं इनके पक्ष में इनकी जो मांगे हैं जायज़, उनके लिए शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि इनकी मांगों का शीघ्र ध्यान दें। अन्यथा ताकि इनका जो एक तरफ तो चिकित्सा महकमा ये कह रहा है कि फ्रंटलाइनर्स और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाए, दूसरी तरफ ये महिलाएं हैं जो मातृ शक्ति है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। मातृ शक्ति के रूप में भारत एक नारी प्रधान देश रहा हुआ है। पहले भी ना महिलाओं ने अनेक पदों पे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए उच्च स्थान प्राप्त किया है। तो इनको सड़कों पे बैठने की मजबूरी आ गई है। एक मातृ शक्ति सड़कों पे बैठ के अगर अपना धरना प्रदर्शन करें, कोरोना जैसी गाइडलाइन के अंदर अपनी ड्यूटी छोड़ के आना पड़े, गलत बात है। इसलिए शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि इनकी मांगों को शीघ्र पैनल बना के एक कमेटी बनाएं और उनकी जांच करके उनका जो मुआवजा है या इनकी जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल करें, ताकि ये अपना काम करें और सड़कों के आवागमन को न रोकें। इससे यातायात भी बाधित हो रहा है, शासन प्रशासन भी बाधित हो रहा है, हर एक डिस्टर्ब हो रहा है। ठंड का मौसम है, कोरोना की गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन को इनकी मांगें सुननी चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि कोरोना के लिए काम कर रहे हैं, तो किन परेशानी को सामना करना है? देखो, सबसे पहले तो जब कोरोना आया तो देश में शासन और प्रशासन के अंदर एक हड़कंप मच गई, क्योंकि साधन संसाधन थोड़े सीमित थे। बाहर से पीपी किट का निर्यात करना पड़ा था, लेकिन बाद में हमारे देश के ओवन पीपी किट, N95 मास्क और सैनिटाइज़र सब लोग अपने देश के अंदर फैक्ट्रियां लग गई। दूसरा जो जैविक युद्ध आया, दूसरी जो लहर आई, उसमें ऑक्सीजन की त्राई मच गई। तब उस समय हमारे खुद के ओवन ऑक्सीजन प्लांट्स बने। और तीसरी बार जो बच्चों की है ओमिक्रॉन के बारे में आ रही है, तो इससे स्टेबिलिटी है, शासन प्रशासन का अच्छा सहयोग है। और कठिनाइयाँ तो यह है कि जब कोई बीमारी शुरू में आती है तो उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन सरकार की जो साधन संसाधन सीमित हैं और अब बढ़ भी गए हैं, तो एक डटकर मुकाबला हमने किया है और अब हम एक कोरोना वॉरियर्स के नाते डटकर मुकाबला कर रहे हैं। अभी जंग में हम डटे हुए हैं। उनके बारे में ये कहूँगा कि फ्रंटलाइनर्स कोरोना वॉरियर्स हैं। इन्होंने वैक्सीनेशन का भी हिस्सा लिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वैक्सीन के भी लिए अच्छा काम किया है। पेशेंट्स को पहुंचाने के लिए पेशेंट्स की फिजिकली हेल्प भी की है, पेशेंट्स को हर चीज़ मुहैया कराई है। तो वास्तव में एक पार्ट ऑफ द हेल्थ टीम है। तो इसलिए इनकी मांगों को वास्तविकता में सुना जाए और इनकी मांगों की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए शासन प्रशासन को। सरकार को ये मैसेज, संदेश और आह्वान करना चाहूँगा कि शीघ्र इनकी मांगें पूरी करें, अन्यथा ये आंदोलन बड़ा करेंगे। इसलिए सरकार को कठिनाई साबित हो जाएगी, इसलिए इनकी मांगों को सुना जाए।